बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। वीवर ये होंडा CG125 ये आप देख रहे हैं 2025 मॉडल। ठीक है, अब इसके फीचर जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें 2025 मॉडल होंडा CG125, यानी कि आप देख सकते हैं ये सिंगल सिलेंडर बेसिकली एयर कूल इंजन है। ये देख सकते हैं इसकी हेडलाइन और इंडिकेटर लाइट्स, इसके फ्रंट के शॉक ऑब्जर्वर। अब अगर हम इसकी देखते हैं, ये सिलेंडर है, ये सिंगल सिलेंडर, ठीक है, एयर एयर कूल्ड है। दो किस्म के होते हैं, एक वाटर कूल और एक एयर कूल। और ये एयर कूल है, इसके ये फिन्स हैं जो इसको कूलिंग के तौर पे काम आते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 125 है। ये इसका सिलेंडर जो है उसके हवाले से ये देख सकते हैं, ये इसका फ्यूल टैंक है जिसमें 10 लीटर 10 से 11 लीटर इसकी कैपेसिटी है जो फ्यूल की। और इसमें जो रिजर्व है 2 लीटर का वीवर। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये इसकी फ्रेम है, चेसिस जो नीचे जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये और ये मोनोग्राम आप देख सकते हैं, इसमें दो कलर हैं, एक ब्लैक और एक रेड कलर। ठीक है, अब अगर इसके हम देखते हैं डबल स्टैंड है, एक सिंगल ये स्टैंड आप देख सकते हैं ये, और एक ये सेंटर स्टैंड है। इसके अलावा ये देखें बेसिकली CDI सिस्टम। ठीक है, होंडा CDI सिस्टम। इसके अलावा ये चैन कवर है वीवर। और रियर के शॉक ऑब्जर्वर अगर देखें तो आपको ये देखते हैं ये एडजस्टेबल है और ये हैवी शॉक ऑब्जर्वर है अब वेट। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं रियर जो व्हील है वो इसका साइज फ्रंट के व्हील से 1 पॉइंट कम होता है। अब अगर हम इसकी बैक लाइट देखें, टेल लाइट जिसे बोलते हैं, तो ये बेसिकली सेठ साहब की है, सेठ रियाज साहब की गाड़ी है। इन्होंने 2025 मॉडल परचेज किया है। इसी इसी के हवाले से अगर देखें तो दोनों की ड्रम ब्रेक है, ये देख सकते हैं। इसमें रियर व्हील में भी ड्रम ब्रेक है और फ्रंट पे भी ड्रम ब्रेक है। अब मफलर दो किस्म के हैं वीवर, ये देख सकते हैं। एक एक इसका मैट टाइप होता है और एक स्टील कलर होता है। ऊपर इसके ऊपर ये कवर जो टापा सा लगा होता है ये कवर है, ये देख सकते हैं ये। इसके अलावा ये एक ब्लैक होता है, एक स्टील टाइप होता है जो क्रोम स्टील होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर सस्पेंशन देखे तो ये स्विंग आर्म है। ठीक है, ये बेसिकली इसकी जो इसको ऑब्जॉर्व करने की काफी सलाहियत होती है। इसके अलावा वीवर इसमें जो क्लच प्लेट है वो वेट क्लच प्लेट सिस्टम है और ये 5 स्पीड है वीवर। अब अगर इसकी बात करते हैं वीवर इसकी स्पीडोमीटर की, तो आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर ये ये 120 मैक्सिमम इसकी स्पीड है वीवर, ये देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसकी RPM। ठीक है, और अगर इसके सिग्नल जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, लेफ्ट राइट मूव करना होता है, तो ये देख सकते हैं आपको ट्रंक सिग्नल ये लिखा हुआ है। ये आप इशारे को लेफ्ट और राइट ये दोनों सूत्रों में कर सकते हैं। लाइट अगर आप करना चाहें तो ये लो और हाई दोनों लाइट है। हेडलाइट को लो बीम और हाई बीम कर सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं लाइट का ऑन। और इसके अलावा ये एक होता है, ये एक ब्रेक वाला होता है और एक क्लच वाला सिस्टम होता है। ठीक है, क्लच और ब्रेक दोनों लीवर होते हैं हैंडल पे। अब अगर इसके फेंडर को देखें तो ये फेंडर क्रोम स्टील क्रोम का होता है। अगर हम केयर ना करें तो इसके ऊपर जंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके दो लॉक होते हैं वीवर, एक ये लॉक होता है ये देख सकते हैं हैंडल लॉक, और एक दूसरा वायर लॉक इसको लगाया जाता है। ठीक है, सीट देखें ये काफी कंफर्टेबल सीट्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर फ्यूल एवरेज की बात करते हैं तो वीवर ये फ्यूल एवरेज इसकी तकरीबन अगर आप स्टैंडर्ड चलाते हैं तो इसकी फ्यूल एवरेज 50 के करीब है फ्यूल एवरेज। और अगर आप रेसें लगाते हैं तो ये 40 प्लस रहेगी, 40 के प्लस रहेगी। तो ये इसका एक ये देख सकते हैं इसके इंडिकेटर। अब ये चलने शुरू चला रहे हैं, ये लेफ्ट राइट ऐसे, बैक लाइट फेंडर। और ये बेसिकली अगर अब इसकी प्राइस की बात करें तो वीवर 1,38,000 के करीब रजिस्ट्रेशन मिला के ये तकरीबन 1,42,43,000 के करीब इसकी बनती है वीवर। ठीक है, तो ये और इसके अलावा रेड कलर भी होता है। इसके अलावा ऐसा रेड कलर और ब्लू कलर तीन वेरिएंट, और इसके अलावा दो कलर और भी मार्केट में लॉन्च किए गए हैं जो
आप कह लेंगे एग्जेक्टिव टैब है, जिसमें एक जो इसके टापे हैं और जो इसकी क्या कहते हैं, ये टैंकी और टापे जो है ना, एक गोल्डन कलर के किए गए हैं और एक स्टील के किए गए हैं। तो उनकी प्राइस है तकरीबन 2,95,000 90,000 के करीब उसकी प्राइस है। तो वो दो वेरिएंट वो हैं, और इसके अलावा इसमें एक वेरिएंट ये कलर वाइज दो ये हैं, रेड और ब्लैक। तो ये आप देख सकते हैं। इसको अगर हम करते हैं, ये देखें गियर को। अब एक और चीज मैं आपकी सेफ्टी के तौर पे बताना चाहूँ, इसकी प्रोडक्ट मेंटेनेंस होती है। हम पता क्या करते हैं, जब हम ये बाइक तो ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, तो जो आफ्टर परचेजिंग जो मेंटेनेंस है उसका ख्याल नहीं रखते। अब ये गाड़ी फौरी तौर पे विद इन 400 to 500 आपने 300 से 400 500 किलोमीटर पे, चाहे गाड़ी है चाहे आपकी बाइक है, आपने कोशिश करना है कि इसका इंजन ऑयल चेंज करवा देने। इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ, गियर ऑयल की बात नहीं कर रहा। इंजन ऑयल आपने चेंज करवाना है। जो इसके अंदर मेटल पार्टिकल होते हैं वो जब ड्रेन हो जाते हैं तो आपके इंजन की लाइफ ज्यादा रहती है। इसके बाद फिर आप इंजन की ट्यूनिंग 6 महीने से पहले आपने इंजन की ट्यूनिंग नहीं करवानी। होंडा की मैं ये बार बार लफ्ज बोल रहा हूँ, होंडा की मोटरसाइकिल की 6 महीने से पहले ट्यूनिंग नहीं करवानी, क्योंकि बार बार ट्यूनिंग करवाने से आपके इंजन जो सेटिंग है वो खत्म हो जाती है। कोशिश करें कि इसकी इंजन ऑयल वक्त पे चेंज करें। एयर फिल्टर हर हफ्ते आप उसको क्लीन किया करें, उससे उसकी लाइफ बहुत बेहतर रहेगी। मुमकिन है आपको इंजन की ट्यूनिंग की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तब पड़ती है जब आप वक्त पे इंजन ऑयल चेंज नहीं करते और वक्त पे आप इसका वो क्या कहते हैं, इसका। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्टिंग क्या है इसकी, सेल्फ स्टार्ट है या कि किक स्टार्ट है। ये बेसिकली किक स्टार्ट है। ये देखें, मैंने इसको ये स्टार्ट किया तो ये किक स्टार्ट है। तो ये बेसिकली ये इसमें सेल्फ स्टार्ट भी है, चाइना की बाइक्स हैं वो सेल्फ स्टार्ट भी इसमें आई है, किक स्टार्ट भी है। ये दोनों ऑप्शन है। और इसके दोनों लेफ्ट राइट, ये इंडिकेटर देख रहे हैं, ये इंडिकेटर लेफ्ट, ये राइट, इसकी हेडलाइट। अब आगे ये साथ ही अगर देखें तो ये हार्न सिस्टम है। ठीक है, तो ये राइट पे आपको ब्रेक आती है, लेफ्ट पे आपको क्लच आता है। ये ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट पे आपको क्लच सिस्टम है। जब आप गियर लगाते हैं तो उसकी ये गियर लीवर है, ये आपने देखा ये कितनी पाँव से उठती है, ये 1 to 5। तो ये चीज़ है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली वीडियो भी अगर आपको मिलती रहे। वसलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।